खर्च करते हैं, तो धनतेरस को बना करके अपने पास रख लेना। जब भी आपका वो मंदिर का वस्त्र कुछ गंदा हो जाए तो महाराज आप उसे उठाएं और दूसरा नया धनतेरस को आपने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, उसको बदल बदल करके एक वर्ष तक आप चला सकते हैं। बोले हर हर। जिसके घर के मंदिर में देवताओं को लाल आसन नहीं है वो मंदिर अधूरा माना गया है, वो मंदिर जो है पूरा फल देता नहीं है। तीसरा नियम, घर के मंदिर में अपने इष्ट देव को सामने, जो आपके गुरुदेव हैं उनके भी आपको इष्ट देव ही होता है एक जीवन में। चाहे आप किसी को बना लो, मैं तो उसके लिए नहीं कहूँगा, चाहे दुर्गा, चाहे शिव, चाहे विष्णु, चाहे जो भी आपको हजारों है देवों के बीच महाराज जो भी आपकी श्रद्धा बन जाए, चाहे आप बार बार को बना लो, यहाँ से जुड़े ही नहीं बना लो, जाए इष्ट देव और इष्ट देव के सामने महाराज एक तरफ गुरुदेव की फोटो तस्वीर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रेम तभी रहेगा जब हमें 24 घंटे उनकी याद आती है। बोले हर 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 हर। पूर्वता सर्वस्तेवस्य वस्मे मानवा उत्तरे ऋषिस्ततो दक्षिण की तरस्तः। उत्तर पूर्व के बीच वाली जगह में अपने घर के मंदिर में एक शिवलिंग जरूर रखें। छोटा सा मैंने बताया था ये सारी, इसके ऊपर तो कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में रखना शास्त्र आगे नहीं देता है, क्योंकि दोष हो जाता है। अगर इससे बड़ी मूर्ति रखनी है तो मंदिर बनाना पड़ेगा, गुम्बद बनाना पड़ेगा उसका, फिर दोष नहीं होता है। बोले हर हर। और खोखली मूर्ति मत रखा करो घर के मंदिर में, जो अंदर से खोखली होती है। कई बार शिवलिंग देखे हमने ऐसे जो काले काले आते हैं, अंदर से क्या होते हैं बोलो, खोखले होते हैं। खोखले शिवलिंग की पूजा करेंगे तो खोखला ही फल मिलेगा। बोले हर हर। शिवलिंग कैसा? छोटा। और हो सकते श्रावण महीने में मिट्टी के शिवलिंग जरूर बना करके भगवान की पूजा किया करो। कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं है वो घर का मंदिर भी अधूरा माना गया है। बोले हर हर। इसलिए किसी की बातों में आज के बाद मत आना। शिवलिंग ईशान कोने में, और उस ईशान कोने में ही भगवान किससे प्रेम करते हैं? गंगा मैया से। करते कि नहीं करते हैं? एक तांबे का आप गड़बा लेना, कोई उसे ढक्कन लगा हो, उसमें गंगा जल पहले डाले। मैंने बीच में कहा था आपको कि गंगा जल ऊपर से नहीं डाला जाता, बल्कि खाली पात्र में गंगा जल डाला जाता है, तो जो पूरा गंगा जल बोलो बन जाता है। बोले हर हर। तो शिव के भक्तों खाली पात्र में ही 2-4 बूंदें ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है, एक बूंद ही बहुत काम करती है। खाली पात्र हो आपका, उसमें डालें, ढक्कन लगा हो, उस गंगा जली को भगवान के आगे रखे, गंगा जल मान करके, गंगा मैया का रूप मान करके भगवान बहुत कृपा करेंगे। बोले हर हर। अगर घर में धन की कमी रहती है शिव के भक्तों, धन टिकता नहीं है, खर्चा अधिक हो जाता है, तो फिर उसके आगे आप गणेश और लक्ष्मी का सिक्का सुनियार के पास मिलता है, वो उस गड्ढे में डाल सकते हैं। बोले हर हर। एक महाराज गाँव के बीच में मूंगा होता है लाल रंग का, अगर छेद वाला मिल जाए आपको तो पीले धागे में को भी आप डाल सकते हैं। इसलिए वैसे तो आपको जरूरत है ही नहीं बातों की, गुरु का आप आगे का पालन करो, यहाँ आओ, इनके प्रवचन को सुनो, जैसा कहते आगे का पालन करो, आपके घर में तो कभी रहेगी नहीं। लेकिन मैं कथा की माध्यम से कह रहा हूँ कि ऐसा करने से अगर घर में धन की कमी है तो धीरे 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 लक्ष्मी कृपा होना शुरू हो जाती है। बोले हर हर। और सनातन धर्म में एक देवता की पूजा फिर सुन लोग कल भी कहा था नहीं करनी चाहिए, खासकर शिव की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्लोक लिखता हूँ, ऐसे नहीं आप मानेंगे, मुझे पता है विश्वास देने श्लोक देने पड़ते हैं। एक मूर्ति न संपूज्या गिनो स्वेच्छ मिच्छता, अनेक मूर्ति सत्तमने सर्वान कामान बापुनियात। शिव के पूरे परिवार की आप एक फोटो सामने जरूर रखें, शिवलिंग जरूर रखें, क्योंकि शिव की जितनी पूजा होती है मूर्ति में बहुत कम होती है, शिवलिंग में ही इनकी पूजा होती है। बोले हर हर। फिर महाराज घर के ईशान कोने में तो हो गया शिव का स्थान, उसके बाद आप ईशान कोना कौन है आपका? बोलो आप जरा, मैंने कल बताया। हाँ ठीक है, ताली बजाइए इनके लिए जरा।
ये आया हमारा पूर्व और ये आया ईशान को, ये हो गया भगवान का स्थान, जल की टांकी पानी का स्थान घर में यहाँ बनाना चाहिए वास्तु के अनुसार। बोले हर हर। और इससे अगला कोण आ गया हमारा आग्नेय कोण। तो आग्नेय कोण में आप लक्ष्मी का मूर्ति, लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी की तस्वीर रख सकते हैं। बोले हर हर। और जो ऐसा करते हैं उसके घर के मंदिर में सब देवताओं का वास हो जाता है। आप ही बोलो, जिसके घर में देवताओं का वास हो गया, क्या भूत प्रेत ओपरी की बात वहां रहेगी? बोलो हाँ जी, ना जी, नहीं ना। तो महाराज वो मंदिर बन जाता है। फिर उस मंदिर में मैंने कल भी कहा था, फिर सुन लो कि घंटी दूर रखना है बुझाने के लिए। उस घंटी से क्या करना था? आरती के समय जरूर बजाया करो, सुबह शाम आरती जरूर किया करो। और महाराज उस घंटी को जब आप भोग लगाते हैं तो उस समय भी बजाया करो। आपने भागवत में सुना होगा कि जब घंटी बजती थी तो भगवान कृष्ण अपने आप भोग लगाने के लिए उसकी आवाज को सुन करके आ जाते थे। जब तक हम घर के मंदिर में भोग लगाते समय घंटी नहीं बजाएंगे तो भोग देवताओं को लगता। बोले हर 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 हर। फिर मैंने कल कहा था आपको कि मंदिर के जो दीपक है जैसे ज्योति जली है, इसमें आप सुबह शाम घर का नियम बता रहा हूँ आपको। इसमें नवरात्र का नियम नहीं है, नवरात्र तो आपको डालना पड़ेगा। एक बार भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो कि सारे का सारा परिवार समय बना लो, निश्चित कर लो, इकट्ठे मंदिर में आया करो और इकट्ठे आकर के पूजा आरती में सम्मिलित हुआ करो। बोले हर हर। और फिर 5 फूल की आरती में मुस्की कपूर जरूर डाला करो, क्योंकि शिव और शक्ति का स्वरूप माना गया है। मंत्री कह रहा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बोले हर हर। तो महाराज घंटी जरूर होनी चाहिए, शंख जरूर होना चाहिए। और घर के मंदिर में एक गलती और करते हैं कि स्टील के वस्त्र जो है वो यम की संख्या शास्त्रों में दी गई है। स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में स्टील देखने को होती है, अंदर वो लोहा ही होता है। बोलिए हर हर। तो लोहे के बर्तन में कोई भी पूजा, कोई भी स्थान देवता को नहीं देना चाहिए। और हम गलतियां क्या कर रहे हैं देखा देखी में, कहाँ जा रहे हैं? हजारों कथा उसको सुन करके भी जब कोई ऐसा पूजा पाठ हवन आता है, पहले पहले भिगोरी माता बैठी हमारे अंदर, अम्मा जी तुम्हारे टाइम में क्यों ले आओ बना दे, बना के बना दे। बोला हाँ जी, ना बना दे कि नहीं बना दे। मिट्टी का यार बनाया जाता था पहले पहले, उसमें ही कितने प्रेम से गोलू से उसको है सजाया जाता था, उसमें हवन किया जाता था। आजकल लेवा तसरा, लेवा कीर्ति कैसी संख्या याद रहे हैं, लो याद कर लेंगे मेरी गल। बोले हर हर। अगर आपको वैसा काम नहीं करना है तो खर्चो पैसा, तांबे का आप हवन कुंड बनाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। बोलिए हर 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 हर। लेकिन अंगीठी में हवन मत किया करो, न तो तसरे में हवन किया करो। लोहा है और लोहे को शास्त्र जो है जब सैयादान करते हैं ना, अगर गलत कह रहा हूँ उस समय सुनना, संकल्प में किस देवता को कौन कौन वस्त्र दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, सम्मान किया जाता है। बोले हर हर। गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं हम आजकल, एक को देखा दूसरे ने सीखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो कहता है हमें उस बात को पकड़ना है। मैंने कल भी कहा था कि दिशा बदलनी पड़ेगी, दिशा जब बदल जाएगी ना तो कमी नहीं रहेगी। बोलिए हर 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 हर। तो लोहे के बोलो अब ना तो बर्तन मंत्र प्रयोग करने से तांबे की कर लो, आपके पास पैसा है चांदी की कर लो और धातु की कर लो, लेकिन लोहे के बर्तन में है जैसे मैंने रखा ये करो। और तांबे में जो जल जो है ना वो अमृत बन जाता है, कभी पी भी दिया करो उसका पानी। बोलो हर 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 हर। पात्र का बहुत महत्व रहता है महाराज। तो अब बैठने का आसन, यह भी कथा अधूरी नहीं कहूंगा, बैठने का आसन वो भी सुन लो कैसा होना चाहिए। हम भी गलतियां करते हैं, कई बार जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं, कोई आसन नहीं होता है। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे,
ये भी देखा कि बैठे कहाँ हैं, तो वो सुनवा आवा बन सास ने तू दारिद्र्य, लोग देकर के कहूंगा, वैसे नहीं कहूंगा कि महाराज बांस के आसन पर बैठने पर पूजा पाठ करने से घर में दरिद्रता गरीबी आ जाती है। आगे पखाने क्या धीरे उचो और पत्थर के आसन पर, ये संस्मरण में क्या है बोलो, पखाने क्या धीरे उचो और पत्थर के आसन बैठकर व्याधि रोग घर में आ जाते हैं। अब आसन क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। काष्टे भेद दुखम और लकड़ी की आसन पर जैसे पटरे के ऊपर कई बार बैठ जाते हैं, है ना, लाओ पटरा, तो पटरे के ऊपर लकड़ी की आसन के ऊपर बैठ करके पूजा पाठ करने से घर में एक से एक बढ़ करके दुखों का आगमन होता है। अब दुख को किसी को नहीं चाहिए, घर में नहीं चाहिए, तो ध्यान करना बातों का। और दरवाजे छिद्र आसन, कई बार कमरा ऐसा होता है हमारा आसन का, उसमें धूल पड़ जाते हैं, तो धूल वाला भी आसन हमें पूजा के स्थान में वो नहीं रखना चाहिए। और हमारा त्रिने धने यशो हानि, और महाराज घास के आसन पर बैठ करके अगर पूजा पाठ करेंगे तो धन का खर्चा होगा, यश की हानि होगी। कितनी हानियां हैं देखो आसन की। तो फिर कुल मिला करके महाराज पूजा के लिए जो आसन है ऊनी वस्त्र का होना चाहिए और बिना होल का होना चाहिए, और हो सके तो काला आसन या लाल आसन, ये दो रंग के आसन उत्तम माने गए हैं। बोलिए हर हर। अगर जोर से बजाओ फिर बुलानी होगी। दो ही आसन है, अगर आपका इष्ट भोले देव है वो भी सुन लो, तो आप काले कमल का आसन होता है ऊनी, उसको प्रयोग किया करो। और माता भगवती है तो माता का श्रृंगार कैसा है बोलो, लाल ही लाल है, लाल ही लाल है महाराज। तो लाल आसन का प्रयोग आप कर सकते हैं, माता की बहुत खुश होगी, बहुत कृपा करेगी हम लोग। तो अब माला का सुनो, जिस माला को हम गले में धारण करते हैं ना, जबकि माला में जाप करते हैं कुछ वक्त, तो उस माला को कभी भी महाराज पूजा में जाप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो हमारी माला अलग होनी चाहिए। और जो झोली में माला रखी है जाप करने वाली, उसको लिखा है यहाँ तक कि महाराज किसी को दिखाना तक नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, उसी से हमारा जाप करेंगे, उसी को गले में धारण कर लेंगे। बोलिए हर हर। उसे गुप्त रखा जाता है, किसी को भी दर्शन नहीं कराया जाता है उसका, तब वो मंत्र हमारा फलित होता है आने वाले समय में। तो महाराज ऐसी गलतियां बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं,